दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपको किले का विज़िट कराऊंगा, तो थोड़ा बहुत किले के दर्शन भी करेंगे। वहाँ भगवान जी रहते हैं। तो मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ। अभी इस समय करीब 6:30-7 बज रहे हैं। तो चलते हैं अभी किले की ओर। तो अभी सुबह सुबह खुलता है किला, तो वहाँ जाकर हम किले में दर्शन करेंगे और मैं आपको किला किला भी दिखाता हूँ। चलिए, तो सीधा मिलते हैं किले में। मैं पहुंच गया हूँ किले के पास। सुबह सुबह देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। सुबह सुबह पहली किरण है धूप की, तो धूप के पहले किरण में बहुत ही शानदार लग रहा है किला। तो हम अभी किले में जाएंगे। मैं अभी वेट कर रहा हूँ पुजारी साहब का, वो अभी आए नहीं हैं, पुजारी जी का। तो अभी आएंगे और किले का दरवाज़ा खोलेंगे। उसके बाद हम किले का विज़िट करेंगे। तो देख सकते हैं किले के नीचे से जो है व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है सुबह सुबह। अब सुबह सुबह जब धूप आती है तो गांव कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अभी पुजारी साहब भी आ गए हैं और हम अब किले में जाएंगे। तो ओके विकास भाई, बढ़िया पहुंच गया। तो देख सकते हैं हम जा रहे हैं। ये किले का पहला पौड़ी है। जो उसके बाद यहाँ से किले का एंट्रेंस है। तो ये पुजारी साहब ने अभी दरवाज़ा खोल दिया है। तो आइए ले चलता हूँ आपको किले में। फ्लोर जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर जो पूजा पाठ के जब भी कुछ भी त्यौहार होता है तो पूजा पाठ की सामग्री यहाँ पर बनाई जाती है। तो उसके बाद देख सकते हैं आप, अभी कुछ सालों पहले जो है किले को रेनोवेट किया था, तो उस वजह से ये पौड़ियाँ सीढ़ियाँ आपको नए लग रहे होंगे। तो अभी देख सकते हैं नीचे से कुछ इस तरीके का कमरा है दोनों तरफ। तो अब चलते हम दूसरे फ्लोर की ओर, यानी कि दूसरे मंजिल की ओर। तो इस वाले मंजिल में किले के कुल देवता जी रहते हैं। 2 देवता हैं किले के अंदर, जो है थुंगथुंग ग्याल्बो जी है और बाहर पेखरशू जी है, जो स्थानीय बोली में इनको इस नाम से जानते हैं। तो मैंने भी भगवान जी के दर्शन कर लिए और वहाँ पर माथा टेक लिया। तो उसके बाद पुजारी साहब जो है पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। ये थुंगथुंग ग्याल्बो जी हैं, जो इनका उल्लेख है वो बौद्ध धर्म में होता है। तो पुजारी साहब जो है दिया बना रहे हैं, दिया जलाने के लिए, जिसको हमारे बोली में छुनमे बोलते हैं। तो ये डेली सुबह सुबह लगाते हैं यहाँ पर छुनमे। अभी पुजारी साहब जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद हम ऊपर को जाएंगे। तो पहले इनको पूजा करने देते हैं। बाहर देखने के लिए यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का छोटा छोटा विंडो बना है कमरे में। अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है जब आप देखते हैं। तो ये कानम गांव दिख रहा है पार, देख सकते हैं कानम गांव दिख रहा है पार। ऊपर ले जाता हूँ मैं आपको किले में दर्शन कराने।
पहले जब आप इसके बाद ऊपर आते हैं तो पहले लाइट जला लेता हूँ। ऊपर आते तो इस तरीके का कमरा बना हुआ छोटा छोटा। तो यहाँ से अंदर भी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे कमरे बने हैं। तो यहाँ से अंदर भी है कमरा, एक बड़े से अंदर है, यानी कि एक फ्लोर में 4 कमरे बने हुए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो अंदर देखते आइए। खिड़की बना हुआ है जो हर कमरे में इस तरीके से चारों तरफ से खिड़की दिखेगा, जहाँ से आप बाहर को देख सकते हैं। तो ये इस लेवल में समांतर लेवल में बाहर दिखेगा आपको। तो यहाँ से नीचे नहीं देख पाएंगे क्योंकि विंडो काफ़ी छोटा है। ये कुछ वुड का बना हुआ है, लकड़ी का इस तरीके से। तो कहा जाता है कि पुराने टाइम में जब ठाकुर यहाँ पर वास करते थे, तो मतलब रहते थे, तो उस टाइम जो अपने बर्तनों को रखने के लिए वो इस तरीके का खांचा बनाते थे। और ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, इसमें बर्तनों को रखते थे, बड़े बड़े बर्तनों को, और उसके बाद भोजन परोसते थे। तो देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, इसमें कम से कम 3, 6, 8 एक गड्ढे बने हुए हैं, यानी कि 8 एक बर्तन रख सकते थे आप। तो ये देख सकते हैं कुछ ऊपर से तो पूरा वुड का बना हुआ है, पूरा लकड़ी का। लटकाने के लिए ये देख सकते हैं कुछ लटकाने के लिए बना हुआ है इस तरीके से। और शायद ये हमारे को भी नहीं पता है कि क्यों बनाया हुआ है, क्या चीज़ होता था, क्यों इस्तेमाल होता था इन चीज़ों का। तो पर है बहुत अद्भुत है। देख सकते हैं आप इसमें जो फ्लोर में जो इसी कमरे में लगा हुआ है, ये शायद मेरे ख्याल से और कमरे में मुझे दिखा नहीं। मेरे ख्याल से शायद ये वाकई किचन हो सकता है, ये शायद किचन होगा। तो जो यहाँ पर सामानों को लटकाने के लिए देख सकते हैं आप इस तरीके से, इस तरीके से ये देखिए बनाया हुआ है। यहाँ देखिए, हाँ वाकई में बोबी भाई बोल रहे कि शायद किचन हो सकता है ये। हाँ किचन हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी इस तरीके से बनाया हुआ है। शायद कुछ सामान रखा जाता था यहाँ से परे लकड़ी लगा के। तो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो लकड़ी लगा के कुछ सामान रखा जाता हो ना। तो आइए अब तीसरे फ्लोर आता है, तो फेस्टिवल में इस हॉल में नाचते हैं। तो इस वाले मंजिल में जो है आपका 3 कमरे हैं, बाकी मंजिलों में 4-4 कमरे हैं। तो उसके बाद यहाँ से बाहर जो है, बाहर को बरामदा है। तो ये बाहर को कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है। तो ये निचला बरामदा है किले का। तो यहाँ से गाँव कुछ इस तरीके से दिखता है, देख सकते हैं आप। काफ़ी शानदार व्यू दिखता है यहाँ से। तो अभी सुबह सुबह की धूप है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों, किले के बारे में कुछ खास जानकारियाँ लेकर मैं आपको अपने दूसरे चैनल पर किन्नौर आईसी पीक पर मिलूँगा। तो अगर आपने मेरे किन्नौर आईसी पीक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करें और जाकर चैनल को क्लिक करें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का विंडो बना हुआ है। तो ये बाहर से देखेंगे तो काफ़ी शानदार दिखता है। तो कुछ मकसद से ही इस तरीके का विंडो बनाया होगा शायद। देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक तरीके से बनाया हुआ है। देखिए इस तरीके से आपको खिड़की दिखेगा, खिड़की तो नहीं बोल सकते हम इसको। यहाँ से आपको सीधे ही किले का जो नीचे ग्राउंड दिखता है, सामने वाला ग्राउंड दिखेगा। प्रोटेक्शन के लिए शायद किसी टाइम में प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया होगा। अगर कोई आक्रमण होता है तो आप यहाँ से सीधा ग्राउंड फ्लोर में, यानी कि ग्राउंड में अटैक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं आप। ये जो है कमरे के चारों तरफ बना हुआ है, तो यहाँ से भी सीधा नीचे को दिखता है। हम बाहर से जब इस विंडो को देखते हैं तो ये एकदम सपाट समांतर दिखता है। तो आइए ऊपर फ्लोर में ले जाता हूँ मैं आपको, अगले फ्लोर में। तो ये पौड़ियाँ जो है अभी आपको नए दिख रहे होंगे। तो ये पौड़ियाँ रेनोवेट किया हुआ है और चेंज किया हुआ है कुछ साल पहले। तो ये उसके ऊपर का मंजिल है। ये 2 मंजिलों में जो है आप देख सकते हैं कि इन 2 मंजिलों में 3-3 कमरे हैं, बाकी उससे नीचे मंजिलों में 4-4 कमरे हैं। तो यहाँ पर कबूतर रहते हैं बहुत ज़्यादा, यानी तो उन्हीं के ही शायद देवता है वो, ऐसा मानते हैं लोग। तो उनका वास भी यहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कहीं घोंसले भी बनाए होते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखता है कमरे जो है। तो इसके बाहर जो है ये ऊपर वाला बरामदा है, ये ऊपर वाला बरामदा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है।
देख सकते हैं आप नीचे को कि कितनी हाइट है, तो काफ़ी हाइट है। किले में देख सकते हैं जो किले का स्ट्रक्चर है, कोना है, तो वो पूरे तरीके से वुड का बना हुआ है। यानी कि आपको किले के कोने में कहीं भी आपको पत्थर नहीं दिखेगा। ये पूरा कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि चारों तरफ से चारों कोना जो है इसका लकड़ी का दिखता है। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है यहाँ से किले से। तो ये देख सकते हैं आप, ज़रा हाइट का अनुमान लगाएं कितना हो सकता है। बहुत हाइट है। तो जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, कोना जो है बिल्कुल वुड का बना हुआ है। किले के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि किला कोई कहते हैं कि पांडवों ने बनाया हुआ है, तो कोई कहते हैं कि पांडवों ने बनाया है और यहाँ पर ठाकुरों का वास होता था, यानी कि ठाकुर लोग रहते थे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके के स्टोरीज़ है, अलग अलग स्टोरीज़ है किले के बारे में। तो देख सकते हैं पर जैसे भी स्टोरी है ये बहुत अद्भुत तरीके से बना हुआ है, जिसने भी बनाया होगा। तो आज की डेट में इस तरीके का कोई भी फोर्ट या किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा करना यानी कि नामुमकिन के बराबर है। देख सकते हैं यहाँ से जो पूरा गांव दिखता है। शान की बात है, ये आखिरी फ्लोर है ऊपर का, तो अभी ये रेनोवेट करने के बाद बना है ये फ्लोर जो है। तो यहाँ पर पूजा पाठ होता है। तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार है बनाया हुआ। पहले तो फिर यहाँ पर छत होता था, तो ग्रामवासियों ने इसको रेनोवेट कर दिया और अभी ऊपर से इस तरीके से ग्लास लगा के बढ़िया बना हुआ है। तो यहाँ पर पूजा पाठ होता है लोसर के दौरान, जो लोसर होता है, लोसर फेस्टिवल, तो उस दिन यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो देख सकते हैं आप बाहर कुछ इस तरीके से दिखता है। देख सकते हैं आप बाहर साइड को कुछ ऐसे दिखता है। तो यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकते हम, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, तो यहाँ से किन्नौर कैलाश है, वो भी बहुत साफ दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ से, जूमिंग करके दिखाता हूँ। ये जो एक किन्नौर कैलाश की वादियाँ हैं, मतलब किन्नौर कैलाश रेंज है। तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार व्यू दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम निकल रहे हैं अब किले से बाहर को। तो आपकी जो मेन डोर है, मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर इस तरीके का माउंटेन गोट का जो सींग लगा हुआ है, जंगली बकरी जिसको बोलते हैं, बकरा। तो ये काफ़ी बड़ा है, भयंकर भी है, खूंखार देखने में। तो बोलते कि 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कम से कम 20 साल का है। तो ये देखिए कम से कम 20 साल का है। तो ये जो गांठ बने हुए इस तरीके से, ये जो एज को बताता है कि इससे हम पता लगा सकते कि ये कितने साल का था। तो कुछ ऐसे है किला हमारा, जिसको हम जो है अपने स्थानीय बोली में खार बोलते हैं। इसी के साथ तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाएं। कीप सपोर्टिंग दोस्तों।